वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कल हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मैंने इसमें आपको क्या बताया था, मैंने इसमें आपको बताया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, बेसिकली एक एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। यानी एक तो वो ट्यूब है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होकर हमारे एनस तक पहुंचती है। दूसरा एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड है जो क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहाँ से स्टार्ट है, माउथ से है। फिर ईसोफेगस है, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस एंड रेक्टम। ये किसका, ये सारे पार्ट्स हैं, ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद एसोसिएटेड जो ग्लैंड्स हैं उनके पार्ट क्या है, उनके पार्ट जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, लिवर है एंड पेनक्रियाज है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ से देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट है। उसके बाद ये ईसोफेगस है, ये फूड पाइप है आपका। ठीक है, माउथ के थ्रू आप खाना इनटेक करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। उसके बाद खाना स्टोमक में स्टोर होता है, यहाँ पर HCl मिलता है, वो सारी चीज़ें होंगी। लिवर यहाँ है, लिवर बाइल वो बनाता है, तो उसको क्या होता है कि गॉल ब्लैडर बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो सब हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारे कितने हो गए, पेनक्रियाज भी उसी में इंक्लूड है, एसोसिएटेड ग्लैंड में। चलिए आज हम माउथ और बक्कल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। माउथ हैज टीथ एंड टंग, सलाइवरी ग्लैंड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द माउथ। तो माउथ के अंदर तीन चीज़ें हैं मेन इंपॉर्टेंट। एक तो आपके टीथ है, ठीक है, उसके बाद आपके क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है और टंग है। ये तीन चीज़ें हैं जो माउथ में आपके इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, बेसिकली माउथ में बक्कल कैविटी का मतलब होता है मुंह में जो खाली जगह होती है ना, उसे हम कहते हैं बक्कल कैविटी। उसके बाद आता है द टंग। टंग हैज़ ए गुस्टेटरी रिसेप्टर्स विच प्रिसीव द सेंस ऑफ टेस्ट। तो टंग के अंदर गुस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेंस ऑफ टेस्ट को क्या करते, मतलब टेस्ट को सेंस करते हैं कि कैसा टेस्ट है। हमने बचपने से पढ़ा होगा ना, वो बिटर टेस्ट होता है, स्वीट टेस्ट होता है, जो टंग के ऊपर जो डायग्राम होता है उसमें जो टेस्ट लिखे होते हैं। तो बेसिकली वो क्या करते हैं, टेस्ट को सेंस करते हैं। कौन करते हैं, गुस्टेटरी रिसेप्टर्स। उसके बाद टंग का काम क्या होता है, टंग का काम होता है द टंग हेल्प इन टर्निंग ओवर द फूड सो दैट सलाइवा कैन प्रॉपरली मिक्सड इन। बेसिकली टंग क्या करती है, वो फूड को इधर उधर मूव कराती है ताकि सलाइवा उसमें प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। ठीक है, और फूड क्या हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि हम दांतों से लगातार उसे चबा रहे होते हैं तो फूड कैसा हो जाएगा, फिर वो सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद है सबसे पहले टीथ। टीथ हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल सो दैट द सोलिंग ऑफ फूड बिकम ईजियर। जाहिर सी बात है कि जो टीथ होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे खाने को क्या करते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं ताकि हमारा जो खाना ईसोफेगस से जब वो जाए तो बहुत ईजिली वे में मूव कर जाए। ठीक है, बड़े बड़े वो नहीं खाते हैं, तो छोटे छोटे आपको वो बाइट्स खाने होते हैं। ठीक है, देखिए तो हमारे में कितने तरह के टीथ्स होते हैं, 4 तरह के टीथ होते हैं, बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। इंसीजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर, मोलर। इंसीजर्स का काम क्या होता है, इंसीजर्स कटिंग करते हैं, कैनाइन स्टीयरिंग करते हैं, प्री मोलर क्रशिंग करते हैं और मोलर ग्राइंडिंग करते हैं, मतलब मिक्स करते हैं बेसिकली पूरी तरह से। ठीक है, तो वो ग्राइंड कर किसी चीज़ को पीस देते हैं, ग्राइंड कर देते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। उसके बाद आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड। अच्छा, हमारा जो दांत होता है वो किस तरह के होते हैं, हम हिट्रोडोंट है। हिट्रोडोंट का मतलब होता है हमारे दांत जो है वो जॉस के अंदर एम्बेडेड है। ठीक है, जॉस के अंदर क्या है, वो हमारे एम्बेडेड है। और हम और बेसिकली हिट्रोडोंट है हम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सॉरी, हिट्रोडोंट जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं जिनके अंदर। हिट्रोडोंट्स कौन होते हैं, वो होते हैं जिनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। ठीक है, और आपके जो थीकोडेंट होते हैं, यानी हम थीकोडेंट भी हैं, तो हमारे जो दांत हैं वो हमारे जॉस के अंदर क्या है, वो हमारे जॉस के अंदर एम्बेडेड है, जॉस के अंदर धसे हुए हैं। तो हमें थीकोडेंट है प्लस हिट्रोडेंट है। हमारे में कई सारे, मतलब हमारे में 4 टाइप्स ऑफ टीथ मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ मिलते हैं, इसलिए हिट्रोडेंट है। ठीक है, और फायोडेंट है। फायोडेंट का मतलब हमारे में 2 सेट ऑफ टीथ आते हैं, एक आता है मिल्क टीथ और एक आता है परमानेंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं सलाइवरी ग्लैंड के ऊपर। सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कितने होते हैं, यहाँ पे बॉडी में कह रही हूँ, हमारी फेस पे कितने होते हैं, बेसिकली 3 होते हैं। 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। एक होता है पैराटॉइड ग्लैंड जो हमारे यहाँ कान से नीचे होता है। दूसरा होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये जॉ लाइन के ऊपर होता है।
और थर्ड होता है सबलिंगुअल ग्लैंड, ठीक है, ये आपकी टंग के नीचे होता है। तो ये 3 तरह के ग्लैंड है, इनको मतलब एनसीईआरटी में तो इतना मेंशन नहीं किया गया है, मगर मतलब नॉलेज में रख लीजिए। सलाइवरी ग्लैंड काम क्या करता है? सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करता है सलाइवा को। सलाइवा मेक द फूड स्लिपरी विच मेक इट ईजी टू स्वॉलो द फूड। जैसे मैंने आपको बताया सलाइवा क्या करता है, सलाइवा फूड को क्या करता है, स्लिपरी बनाता है, और इसकी वजह से वो फूड जो होता है वो आसानी से हमारे फूड पाइप से नीचे उतर जाता है। सलाइवा ऑल्सो कंटेन एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। देखिए एक चीज़ याद रखिए, सलाइवा के अंदर जो ये जो आपको वर्ड लिखते हैं ना, एज जो वर्ड नज़र आता है आपको, ASE, एज जो है बेसिकली सरनेम होता है किसका? एंजाइम्स का, ठीक है, पेक्टोनेज, इसी तरह अमाइलेज, जहाँ कहीं भी आपको एज दिखे इसका मतलब वो एंजाइम है। तो सलाइवरी जो है हमारा जो यहाँ पर एंजाइम है, सलाइवा जो एंजाइम सिक्रेट करता है उसका नाम है बेसिकली सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, और उसे टाइलिन भी कहते हैं। याद रखिएगा, कहीं पे वो सलाइवरी अमाइलेज से क्वेश्चन पूछ लेगा, कहीं पे वो टाइलिन से पूछ लेगा। तो आपको इस बात का याद रखना है कि सलाइवा जो एंजाइम सिक्रेट करता है वो सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन होता है। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये है कि जब हमारा ईसोफेगस होता है, जो फूड पाइप है, बेसिकली वो क्या करता है, जो हमारा फूड पाइप है उसमें उससे पहले हमारे उसमें क्या होता है, देखिए ये इमेज आप देखिए, आपको थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ें समझानी है। देखिए सबसे पहले देखिए, ये हमारा लिप से खाना जो होगा वो हम क्या करते हैं, मुंह में रखते हैं, उसके बाद टंग के होते हुए ये कहाँ आ गया, हमारे फेरनेक्स वाले। जो ये पार्ट है, जो ये पार्ट आपको नज़र आ रहा है ना, ये फेरनेक्स वाला पार्ट, ये फेरनेक्स आपको नज़र आ रहा है ना, ये जो ये पार्ट है, इसको हटाओ। ये देखिए, ये जो फेरनेक्स वाला पार्ट नज़र आ रहा है ना, ये ओपन होता है किसमें जाके, ये आपका अटैच होता है किसमें, ईसोफेगस से। किससे अटैच होता है? ईसोफेगस, यानी फूड पाइप से अटैच होता है, ठीक। और यहाँ पर एपिग्लॉटिस पाया जाता है, जो क्या करता है, क्योंकि देखिए फूड पाइप, यहाँ पे देखिए फूड पाइप और हमारा फूड पाइप जो है ईसोफेगस वो ये रहा, और यहीं पे हमारा ट्रैकिया भी होता है, ये पोर्शन ट्रैकिया वाला है। तो यहीं से कॉमन ओपनिंग, यहीं से खाना ऐसे करके आएगा। तो जो एपिग्लॉटिस होता है ना, वो क्या करता है, इसको कवर कर देता है इस तरह से। जब एपिग्लॉटिस इसके ऊपर गिर जाता है तो बेसिकली खाना क्या करता है, वो ऐसे करके ऐसे आराम से हमारे फूड पाइप में चला जाता है। इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि खाते वक्त बोलो मत, बिकॉज क्या होता है, कभी कभी हमें ज़ोर से ठसका लगता है ना, तो वो बेसिकली इसी वजह से होता है, क्योंकि वो दोनों ही हमारा जो फूड, हमारे जो ट्रैकिया है उसके जस्ट पीछे ईसोफेगस पाया जाता है, और चेस्ट के पास से गुजरता है वो सॉरी हार्ट के पास से गुजरता है, ठीक है। आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा। ये बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है कि ईसोफेगस से ऊपर फेरनेक्स पाया जाता है, जो पार्ट है जो क्या करता है, माउथ से ईसोफेगस को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, डाइजेस्ट कराता है स्टार्च को, जो खाना हम मुंह में खाते हैं वो उसमें जो स्टार्च पाया जाता है उसको वो माल्टोज में कन्वर्ट करता है। याद रखिएगा, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है सलाइवरी अमाइलेज, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद आपका, चलिए आज फिर हम इतना ही पढ़ते हैं, कल फिर इसके आगे का जो पार्ट है हम वो पढ़ेंगे, ईसोफेगस वाला पार्ट और स्टोमक वाला पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।